वेलकम टू द शिक्षा सिद्धि स्टडी हब। आज हम करेंगे पार्ट 9। इससे पहले 8 पार्ट हम कर चुके हैं। MGP03 जल्दी ये सीरीज़ ख़त्म होने वाली है, इसलिए फटाफट अच्छे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुआ है। उन्नत पूंजीवाद, जिसे क्या बोला जाता है, एडवांस कैपिटल स्टेट, ठीक है, कैपिटल वाला, जिसमें पैसा बेहिसाब हो। जैसे फोटो में दिख रहा है ना, पूरा ग्रो हुआ विकसित, पूरा हाई लेवल पे। रोड देखो कैसे जा रहे हैं इनके, बेहिसाब ताकत वाला देश, ठीक है। उन्नत पूंजीवाद, गांधीवाद का रचनात्मक सिद्धांत पढ़ेंगे और कार्यात्मक और वैश्वीकरण पढ़ेंगे। ये टॉपिक्स लिखे हुए कि क्या क्या पढ़ना है हमें इस वाली स्लाइड के अंदर। बाकी उन्नत पूंजीवाद स्टार्ट करेंगे, जिसका मतलब है कि एक ऐसा स्टेट जो फुल्ली ग्रो हो चुका हो, पूंजीवाद हो, जिसके अंदर खुली प्रतिस्पर्धा हो, आप जितना मर्जी काम कर सकते हो, सरकार आपको रोकेगी नहीं काम करने से, पैसे कमाने से। एग्जाम्पल इसका अमेरिका, पूंजीवाद, ठीक है, जिसमें खुला आपको ग्रो करने का मौका दिया जाता है। आपकी मर्जी, जितना मर्जी ग्रो कर लो, जैसे मर्जी कर लो, सरकार इंटरफेयर नहीं करेगी। उन्नत पूंजीवाद की परिभाषा पढ़ेंगे सबसे पहले, इसकी मेन डेफिनेशन। उन्नत पूंजीवाद, एडवांस कैपिटलिज्म, पूंजीवाद व्यवस्था की वह परिपक्व अवस्था है, वह ये पूंजीवाद की ही एक पार्ट है, ऐसा एक अवस्था है जिसमें बड़ी कंपनी और बहुराष्ट्रीय कंपनियां, MNCs जो है ना, अर्थव्यवस्था पर प्रमुख नियंत्रण रखती है। बहुत हाई लेवल पे जो व्यापारिक कंपनियां चली जाती है ना, उसकी बात कर रहे हैं, टॉप लेवल वाले की। इसमें उत्पादन, व्यापार और पूंजी का वैश्वीकरण होता है। इसमें क्या होता है, पूंजी, व्यापार, आपका उत्पादन, हर चीज़ क्या है, वैश्विक रूप से बेची जाएगी। सिर्फ आप अपने देश में काम नहीं करोगे, इतनी बड़ी कंपनी है कि दुनिया के सारे देशों में काम करेगी, ठीक है। और राज्य व बाजार के बीच में शक्ति संतुलन को लेकर गंभीर विवाद उत्पन्न हो जाते हैं। मतलब कंपनी आपकी जो व्यापारिक कंपनी है, आपका जो व्यापार है, वो इतना बड़ा हो गया कि वो आपके देश की शासन को, सत्ता को क्या है, टक्कर दे रहा है, उसको चुनौती दे रहा है, ठीक है। मतलब इतनी बड़ी पावरफुल कंपनी हो गई कि सरकार को अपनी नीतियाँ उसके हिसाब से कम ज़्यादा करनी पड़ रही है, सरकार को उसकी बात माननी पड़ रही है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल ले सकते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी का। आई तो व्यापारिक कंपनी थी ना हमारे देश में, लेकिन उसने क्या कर दिया था, वो इतनी पावरफुल हो गई थी, इतनी बड़ी कंपनी हो गई थी, इतना पैसा उसने कमा लिया था, और इतने पावरफुल थे कि उसने हम पे कब्जा ही कर लिया, ठीक है। ऐसे तो ये क्या, बहुराष्ट्रीय निकाय नियंत्रण, बहुराष्ट्रीय नियंत्रण, इसमें क्या है, MNC वैश्विक अर्थव्यवस्था पर प्रभुत्व रखती है। MNCs जो है मल्टीनेशनल कंपनीज है, मतलब एक ऐसी कंपनी जो सिर्फ अपने देश में काम नहीं कर रही, वो दुनिया के देशों में काम कर रही है, मल्टीपल देशों में काम कर रही है, बड़ी कंपनी होगी इसका मतलब। तो ये क्या है, प्रभुत्व रखती है, मतलब पावर रखती है, बहुत पावर होती है इनके पास, और स्थायी बाजारों को प्रभावित करती है। सरकार से ना अपने फ़ायदे की नीतियाँ मनवाने को लिए ये उसको फोर्स करती है। ये बोलती है कि अगर हम तुम्हें इतना टैक्स दे रहे हैं, हम इतनी बड़ी कंपनी, हम तुम्हें इतना बड़ा टैक्स दे रहे हैं, तो हमारे हिसाब से काम होगा। वैश्वीकरण, इसमें क्या है, उत्पादन, वैश्वीकरण वाला टॉपिक अभी एक आगे भी आएगा। वैश्वीकरण सब लोग पता है कि उत्पादन और व्यापार और पूंजी का अंतर्राष्ट्रीय सत्ता पर विस्तार और एकीकरण। मतलब क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ये सब चीज़ें, उत्पादन बढ़ रहा है, व्यापार बढ़ रहा है, पूंजी का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है पूंजी का, हमारे देश की सामान वहाँ बिक रहा है, उनके देश का सामान यहाँ बिक रहा है। ये क्या है, वैश्वीकरण, इसको पढ़ना है आपको इस वाले टॉपिक के अंदर। इसके बढ़ने से ही तो पूंजीवाद इतना ज़्यादा बढ़ा है, ठीक है। बहुराष्ट्रीय निकाय जो हैं वो इतने ज़्यादा बढ़ गए। राज्य, बाजार और विवाद, अब राज्य और बाजार के बीच में विवाद क्या आ रहा है कि जब कोई कंपनी इतनी ज़्यादा पावरफुल हो रही है कि वो सरकार को चुनौती दे रही है, तो इसके बीच में अब विवाद आता है। कई बार राज्य जनता की बजाय कॉर्पोरेट हितों को प्राथमिकता देते हैं। देखो अब सरकार क्या कर रही है, कोई बड़ी पार्टी आती है, बहुत बड़ी पार्टी आती है, कोई बहुत बड़ी एक कंपनी आ रही है, बहुत बड़ी, वो आके क्या कह रही है कि हमारा ये सामान है, हमें इसे बेचना, बस वो सामान हार्मफुल है हमारे देश की जनता के लिए, उसमें ऐसे केमिकल्स है जिसको खा के बच्चों की तबीयत खराब हो रही है और बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट पड़ रहा है उसका। लेकिन वो ये कंपनी कह रही है कि हमें ये बेचने दो, हम तुम्हें इतना % टैक्स देंगे। तो सरकार क्या कर रही है, जनता की नहीं सोच रही कि अगर ये प्रोडक्ट मार्केट में आ गया तो बहुत ज़्यादा इससे बुरा हालत हो जाएगी, ठीक है। लेकिन सरकार किसका सोच रही है, अपने प्रॉफिट का सोच रही है, अपना सोच रही है कि मेरा हित इसमें है कि भाई मुझे तो टैक्स मिल रहा है, ये कंपनी अगर आ रही है यहाँ सामान बेच रही है तो इतना % टैक्स ही मुझे देनी
रही है, तो मेरा तो फ़ायदा है। तो अपना फ़ायदे के लिए सरकार ने उस कंपनी को जो गलत प्रोडक्ट बेचने आ रही है उसको हामी दे दी। तो यहाँ आ जाता है विवाद कि सरकार अपने उसके लिए फ़ायदे के लिए जनता के साथ गलत करना शुरू कर दे, या फिर ये कंपनी जो आ रही है, जो ये बड़ी सी कंपनी मैंने बोला ये आ रही है, ये ऐसा सरकार को मैनिपुलेट कर दे कि भाई हम तुम्हें इतना पैसा दे रहे हैं, हमारा हामी ही कर दो। ये गलत है कि अपनी मनमानी चीज़ों को बेचने के लिए, अपना फ़ायदे के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए कुछ गलत कर रहे हो आप, सरकार के साथ भी और जनता के साथ भी। सरकार को अपने हिसाब से रूल बनवा रहे हो कि भाई तुम इतना टैक्स करो, इतना टैक्स करो, हमारे हिसाब से तुम ये रूल्स बनाओ, हमारे हिसाब से होंगे तुम्हारी पॉलिसी और रूल्स, ताकि हम अच्छे से काम कर सके, बदले में हम तुम्हें टैक्स दे देंगे। तो ये तो ओवर पावर करना। तो ये ही विवाद हमें पढ़ना है। पूंजीवाद से उत्पन्न आर्थिक समस्या। अब देखो पूंजीवाद बढ़ रहा है, ठीक है, वैश्वीकरण आपने सबने बढ़ा हुआ है कि उसमें क्या क्या चीज़ें हो रही है, फ़ायदे हैं तो देखो नुकसान भी है। तो इसमें मोस्टली हमें क्या पढ़नी है, समस्याएं पढ़नी है। इसमें क्या आ रहा है, आर्थिक असमानता आ रही है। अगर इतना ज़्यादा पूंजीवाद बढ़ रहा है तो इससे क्या हो रहा है, असमानता हो रही है आर्थिक, के जो गरीब लोग हैं उनको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, उनके लिए और ज़्यादा मुश्किल हो रही है। वो अपने छोटे छोटे उद्योगों को नहीं लगा पा रहे, पहले भी नहीं लगा पा रहे थे, अब और भी नहीं लगा पा रहे, क्योंकि जो बड़ी कंपनियां आ रही है वो बड़े लेवल पे आ रही है, तो वो अपना सामान सस्ता बेच रही है। जनता क्या करती है, सस्ता सामान खरीदती है। उन्हें इस बात से मतलब नहीं है कि मेड इन चाइना है कि मेड इन इंडिया है, वो खरीदेगी सस्ता सामान। सिर्फ और सिर्फ रेट देखा जाता है सामान खरीदते वक्त, ये नहीं देखा जाता ये कहाँ का बना हुआ है। तो वो सस्ता सामान बेच रहे क्योंकि उनके पास बड़ी बड़ी मशीन्स हैं, उनके पास बहुत बड़े बड़े उद्योग हैं। अब यहाँ पे जो बंदा हाथ से बना रहा है, हैंडमेड है, वो तो महंगा बिकेगा ना, उसने मेहनत करी है। तो ये इसमें बड़ा डिफरेंस आता है। अमीर और गरीब के बीच की खाई लगातार बढ़ती जा रही है, धन का केंद्रीकरण हो रहा है। पैसा जो कमा रहे हैं ना, सिर्फ और सिर्फ पूंजीपति वर्ग जो है वो कमा रहा है, केंद्र में बैठे हुए लोग कमा रहे हैं, जो सबसे ऊंचा वर्ग है ना, सबसे ऊपरी वर्ग, वो कमा रहा है। गरीब जनता का इसमें कोई फायदा नहीं हो रहा, कुछ हाथों में रह जाता है। सारा जो धन का केंद्र है ना, वो सिर्फ कुछ हाथों में ही रह जाता है, जबकि बहुसंख्यक जनता आर्थिक असुरक्षा का शिकार बन जाती है। जो मेन लोग हैं, जो आम जनता है, मिडिल क्लास वाले, लोअर मिडिल क्लास वाले, वो बेचारे रह जाते हैं, उनका कुछ नहीं मिलता। छोटे उद्योगों पे संकट पड़ रहा है। अभी जो मैंने ऊपर बात समझाई ना, छोटे उद्योग के माध्यम से उद्यम बड़े निकायों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाता। अब भाई बहुत बड़ी कंपनी आ रही है और तुम्हारा छोटा सा उद्योग है, तुम उससे कैसे कम्पिटिट कर पाओगे, नहीं हो पाएगा। जो अपने खुद के देश के छोटे छोटे उद्योग हैं वो कुछ भी नहीं कर पाते। एक अधिकार और बाजार पर कब्जा और प्रवृत्ति स्थानीय व्यवस्था को समाप्त करना, मतलब ये पूरे के पूरे बाजार पे ही कब्जा कर रहे हैं। दूसरे देश की कंपनी हमारे बाजारों पे आके कब्जा कर रही है, तो इससे फ़ायदा क्या हो रहा है। हाँ, सरकार को टैक्स दे रही है वो, लेकिन जनता का तो नुकसान हो रहा है। कब्जा कर रही है वो एक तरीके से पूरी मार्केट में करते करते देश पे कर ले, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने करा था। बेरोजगारी और अस्थायी रोजगार, बड़ी बड़ी कंपनियां जब से आई है तब से बेरोजगारी बढ़ी है, क्योंकि जो काम लोग 10 लोग मिलकर कर रहे थे, अब वो काम एक मशीन कर रही है, तो सारा वो 10 लोगों का तो रोजगार गया। स्वचालन और कॉर्पोरेट पुनर्गठन के कारण स्थायी रोजगार कम हुआ है। जो फिक्स्ड सैलरी थी, स्थायी था ना, वो कम हो गया। गिग इकोनॉमिक और ठेका प्रथा बढ़ी है, मतलब ठेके पे काम करवा रहे। बड़ी बड़ी कंपनी आ रही तो अपना फ़ायदा देखती है, जो बेचारे काम कर रहे थे वर्कर्स, उनका कोई फ़ायदा नहीं देखा जाता। उनसे क्या, ठेके पे काम करवा रहे कि तुम बस इतने टाइम के लिए काम करो फिर तुम चले जाओ। अस्थायी रोजगार दे रहे हैं, जिसमें श्रमिकों की सुरक्षा कमज़ोर होती है, श्रमिकों को बहुत नुकसान हो रहा है। और देखो हमारे देश में इतनी बड़ी आबादी है, कंपनीज अगर आ रही है ना, तो ये बिल्कुल सस्ता श्रम रखती हैं, बिल्कुल कम पे, बिल्कुल जैसे मान लो 8-8, 10-10 हज़ार में पूरा मंथ काम करवा रही हैं। ये चाह रहे हैं कि हमारा सारा प्रॉफिट हो, जो हमारा एम्प्लॉय है उसको कुछ ना दे हम। सामाजिक न्याय का हास होता है, समान अवसर और सामाजिक न्याय कमज़ोर पड़ता है। सबको देखो इक्वल अवसर मिलना चाहिए, लेकिन अगर इतनी बड़ी बड़ी कंपनी आ रही तो कोई अवसर नहीं मिल पाएगा। शिक्षा, स्वास्थ्य और संसाधनों तक पहुंच पर भेदभाव होता है। जो अमीर लोग हैं सिर्फ उनको ही पहुंच मिल पा रही इन सब चीज़ों के ऊपर। उन्नत पूंजीवाद के प्रयास के साथ अनेक गंभीर आर्थिक समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। पर जो ये उन्नत आया है ना, उन्नत पूंजीवाद, इससे फ़ायदा अगर हुआ है कि हाँ ग्रोथ मिल रही है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, सामान उत्पादन बढ़ रहा है, कंपटीशन बढ़ने से फ़ायदा हो रहा है जनता का, उनको अच्छी क्वालिटी मिल रही है, लेकिन नुकसान भी है। तो ये सारे नुकसान आपको पढ़ने हैं। समाज कमज़ोर वर्गों के ऊपर ध्यान केंद्रित करना है आपको, कि जो निचला वर्ग है उसके साथ क्या गलत हो रहा है। और इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, वो ये पर्यावरण वाला है कि तुमने पूंजीवाद तो फैला दिया, उत्तम पूंजीवाद कर रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो पूंजीवाद को, बेहिसाब बढ़ाते ही जा रहे हो, पर जो ये सिचुएशन हो रही है इसका क्या, इसका कौन जवाब दे रहा है। जो ये सांस के अंदर जहर घुल रहा है उसका क्या। तो इसको लिखना है अपने। पर्यावरणीय और सामाजिक दुष्प्रभाव पड़ रहे हैं इसके बहुत ज़्यादा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग लगाए जा रहे हैं फ़ायदे के लिए, लेकिन ये नहीं देख रहे कि ये कहाँ तक जाएगा। उन्नत पूंजीवाद केवल आर्थिक समस्याएं ही नहीं बल्कि
गंभीर पर्यावरणीय समस्याएं भी उत्पन्न कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, और सामाजिक संकट भी उत्पन्न कर रहा है जो दीर्घकालिक रूप से मानव जीवन के लिए खतरनाक है। आने वाले समय में मेरी बहुत बड़ी दिक्कत आ जाएगी। अभी तो देखो 50 डिग्री टेम्परेचर है कि लोग हाई हाई कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में जिस दिन 70 डिग्री टेम्परेचर हुआ उस दिन क्या होगा, कहाँ जाएंगे। और ये जो कंपनियां ये कोई वो नहीं लेंगी इसकी चीज़ का कि हमारी वजह से हुआ है, हमने इतना प्रदूषण करा, हमने इतना CO2 निकाला, ये कोई नहीं लेगा, ये गायब हो जाएंगे सारे। पर्यावरण प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, कारण क्या है, औद्योगिकरण के कारण उत्पन्न और अति उपभोग क्या हो गया, हद से ज़्यादा संसाधनों का यूज़ किया जा रहा है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज चल रही है, उसको चलाने में पानी का उपयोग करना, तो बेहिसाब ग्राउंड वाटर को लिए जा रहे हैं, ये नहीं सोच रहे ग्राउंड वाटर भी तो खाली हो जाएगा एक दिन ऐसे उपयोग करोगे तो। और के कारण वायु, जल और मृदा प्रदूषण हो रहा है। ये हर प्रकार का प्रदूषण कर रहे हैं, वायु, जल, मृदा प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन हो रहा है और गंभीर वैश्विक संकट बना जा रहा है। उत्तम पूंजीवाद से संसाधनों का अति दोहन हो रहा है। ये संसाधन यूज़ करते तभी तो इनकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज चलती है। मुनाफे की भूख में प्राकृतिक संसाधन, खनिज, वन, जंगल, इसको अंधाधुंध दोहन कर रहे हैं। अंधाधुंध क्या है, वनों को काट रहे हैं, जंगलों को काट रहे हैं, वहाँ पे बड़े बड़े कारखाने लगा रहे हैं और ये नहीं सोच रहे कि नहीं काट सकते आप इतने जंगल को। इतना ज़्यादा जब ये टेम्परेचर बढ़ेगा तो कहाँ जाएंगे, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र जो है असंतुलित हो रहा है। आप ऐसे नहीं कर सकते। उपभोक्तावाद ये बढ़ता जा रहा है, ये बढ़ता ही जा रहा है। इसको देख के आप समझोगे कि इस फोटो से कि बड़े बड़े विज्ञापन लग रहे हैं, बाजारों द्वारा कृत्रिम ज़रूरतें पैदा की जाती है फालतू की, मतलब जो चीज़ें ज़रूरी नहीं उनको भी खरीदवाया जा रहा है। किसके द्वारा, टीवी में एडवर्टीजम आ रही है उसके द्वारा। उपभोक्तावाद, कंज्यूमरिज्म बढ़ता जा रहा है जिससे संसाधनों की बर्बादी होती है। इसका मतलब ये है कि मान लो आपको आवश्यकता है 10 जीन्स की, लेकिन आपने खरीदी 50 जीन्स। आपको आवश्यकता थी 12 टॉप की, लेकिन आपने खरीद दिए कितने, 36 टॉप। ज़रूरत नहीं थी लेकिन तब भी खरीदे, क्यों, क्योंकि बढ़ता ही जा रहा उपभोक्तावाद। आप बाहर जाएंगे, जगह जगह आपको मैक्स के स्टोर दिख जाएंगे, जूडियो के स्टोर दिख जाएंगे, जहाँ जाएंगे वहाँ स्टोर दिख जाएंगे। इंसान फिर उन चीज़ों को खरीदेगा। अब इतना सामान लोग खरीद रहे हैं, उतना सामान लोग बनाए जा रहे हैं, ये जनता अपना अपना फ़ायदा देखेंगी, बनाएंगी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट। अब ज़्यादा प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसमें ज़्यादा सामान भी तो लग रहा है, ज़्यादा पैसे भी तो लग रहे हैं, ज़्यादा जो प्राकृतिक संसाधन उनका दोहन भी तो हो रहा है। तो ये नहीं करना, बट जनता ये ही कर रही है। बढ़ता जा रहा है उपभोक्तावाद की, ज़्यादा से ज़्यादा सामान खरीदो। रिसाइकल नहीं कर रहे हैं, रिन्यू नहीं कर रहे, बस खरीदे जा रहे हैं। अब गांधी जी का इसके ऊपर समाधान क्या है। गांधी जी पूंजीवाद के खिलाफ थे, ये मेन बात है, इसको लिख लीजिए। गांधी जी इसके पूरी तरीके से खिलाफ थे मशीनीकरण के, क्योंकि उन्हें पता था कि पर्यावरण खराब हो जाएगा, छोटे उद्योग खराब हो जाएंगे। देखो पूंजीवाद से विकास हो रहा है, ये बात ठीक है, मॉडर्निज्म आ रहा है, वो चीज़ ठीक है, लेकिन इतना मॉडर्निज्म नहीं लाना ना कि पर्यावरण खराब हो जाए। अगर मान लो ये ताकत के चक्कर में इतना पैसा कमा लिया और फिर सारा ऑक्सीजन ख़त्म हो जाता है, बिल्कुल कुछ नहीं बचा, सांस नहीं ले पा रहे आप, बाहर जाते ही आपको खांसी हो रही है, आप बिल्कुल सांस ले ही नहीं पा रहे, फिर क्या करेंगे बताओ। ऑक्सीजन के सिलेंडर लेके घूमेंगे, बाहर जा ही नहीं पाएंगे, टेम्परेचर 100+ पहुँच जाएगा। 50 डिग्री में बाहर जाना मुश्किल हो रहा है, तो सोचो जिस दिन 100 हो जाएगा टेम्परेचर, उस दिन बाहर जाएंगे कैसे, क्या करेंगे। इसी हाथ में तो लेके घूम नहीं सकते। बेचारी जनता जो गरीब है उसका बुरा हाल होगा, अमीर वाले तो चले जाएंगे किसी ठंडे प्रदेश में रहने के लिए। गांधी जी का समाधान, इसमें क्या है, स्वदेशी, ग्राम स्वराज और ट्रस्टीशिप की बात की उन्होंने। गांधी जी ने उन्नत पूंजीवाद की चुनौती का समाधान 3 प्रकार से किया। गांधी जी ने क्या बोला कि अगर आप तुम इसको ठीक करना चाह रहे हो ना पूंजीवाद को, तो आपको इन 3 चीज़ों को ना फॉलो करना पड़ेगा। इसमें क्या है कि इसका वो क्या है जो आज भी प्रासंगिक है, जो मतलब आज भी इनकी बातें रेलेवेंट है, ऐसे नहीं कि ये कुछ भी है, रेलेवेंट है ये सारे इनके टॉपिक। सबसे पहले स्वदेशी, बाहर का सामान खरीदो ही मत, अपने सामान को खरीदो, आपके देश का ग्रोथ होगा, बाहर वालों से मत करो आप वो ज़्यादा परचेजिंग, ठीक है। स्थानीय उत्पादनों और स्थानीय वस्तुओं का उपयोग किया जाए, उसको बढ़ाया जाए, विदेशी निर्भरता को कम किया जाए। क्यों हमारे यहाँ पे बाहर से ही सारे सामान एक्सपोर्ट हो रहे हैं, क्यों बाहर के सामानों का उपयोग किया जा रहा है, कपड़े हो गए, कुछ भी हो गया, सामान हो गया, गाड़ियाँ हो गई, इलेक्ट्रॉनिक सामान हो गए, सब कुछ बाहर से ही क्यों खरीदा जा रहा है। हमारे यहाँ पे क्यों नहीं फैक्ट्रीज लग रही, हमारे लोग क्यों नहीं बना रहे, क्यों हमारे यहाँ के लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा, बनाने नहीं दिया जा रहा, क्यों इतना ज़्यादा ऐसा है कि बाहर से ही मंगाएंगे, हमारी डिपेंडेंसी है उन पर कि अगर हम उनसे नहीं मांगे तो हमारा काम रुक जाएगा। क्यों यहाँ क्यों नहीं निर्माण हो रहा, यहाँ क्यों नहीं बनाया जा रहा। अगर यहाँ उद्योग लगेंगे तो यहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा, काम होगा और हम उस चीज़ को बाहर के देशों को बेचेंगे, हमारा फ़ायदा होगा ना। हम बेचें दूसरे देशों को, हम क्यों खरीदेंगे दूसरों से, हमारा तो फ़ायदा हो ही नहीं रहा। कम से कम बैलेंस तो बनाया रखा जाए कि अगर मान लो इतना सामान वहाँ जाके बिक रहा तो उनका इतना सामान हमारे यहाँ आ रहा है, इक्वल चले। लेकिन हमारे यहाँ क्या हो रहा है, हम कुछ किसी को नहीं बेच रहे, बस सिर्फ और सिर्फ खरीद रहे हैं दूसरों से, जिससे हमारा सिर्फ और सिर्फ नुकसान है, कोई फ़ायदा नहीं है। आत्मनिर्भरता की स्थापना होगी इससे, ठीक है, ये इनका मेन पॉइंट है। फिर ग्राम स्वराज की बात की इन्होंने,
ग्राम स्वराज क्या कहता है, गाँवों को स्वशासित करना होगा, गाँवों को पावर देनी होगी, गाँवों को स्वशासन देना होगा कि वो अपना काम खुद से करें, किसी पे डिपेंडेंट ना रहे। आत्मनिर्भरता की इकाई बनाना होगा, स्थानीय संसाधनों पर स्थानीय अधिकार होंगे, जो जिनका संसाधन है वहाँ के लोग ही उसके ऊपर अधिकार रखें, बाहर के लोग आके उनका दोहन ना करें। लोकतांत्रिक नियंत्रण बनाना पड़ेगा। ट्रस्टीशिप क्या कहता है बेटा, दान धर्म की बात करता है ट्रस्टीशिप। दानवाद, दान दो, जिसके पास ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा पैसा है, वो उस व्यक्ति को जिसके पास बिल्कुल नहीं है उसको दान दे दे, कुछ अमाउंट, कुछ। देखो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ये इतना सा हिस्सा अगर इसे दान दे दे, लेकिन इसके लिए तो ये हिस्सा बहुत बड़ा है, इसकी खुद की पूरी जितने भी पैसे उससे दुगना ही है ये। तो दानवाद है, व्यक्ति स्वयं को समाज का ट्रस्टी माने कि हम इस समाज के लिए जो गरीब जनता उसको दान देंगे। धन का उपयोग समाज के हित में हो, पैसा आपने कमा लिया तो सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर खर्च मत करो, उसे रखो मत अपने पास, हद से ज़्यादा लेविश लाइफ मत जियो, हद से ज़्यादा नई चीज़ें मत खरीदो कि 50 गाड़ियाँ खरीद दी, 10 घर खरीद दिए, कपड़े खरीद दिए, ऐसे मत करो। जनता को दे दो अपना पैसा, गरीब लोगों के हित में लगा दो, ना कि व्यक्तिवाद और लालच में लगाओ। इन्होंने बोला कि सारा आपका जो पैसा होना चाहिए ना वो जनता के हित में हो, जन कल्याण के लिए हो, दान दिया जाए, ट्रस्टीशिप किया जाए। व्यक्तिवाद, खुद के ऊपर मत फोकस करो सारे पैसे को, और लालच भी ना करो पैसे का। अगर आपके पास ज़्यादा पैसा, आपने ज़्यादा कमाया, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सारा पैसा खुद ना रखो, कुछ पैसा गरीबों को दे दो। ये बात इनकी थी ट्रस्टीशिप का सिद्धांत, कि दान दिया जाए। इससे क्या होगा, एक बैलेंस बन जाएगा कि जो गरीब है वो बहुत गरीब नहीं रहेगा, उसको पैसा मिल गया, जो अमीर है वो बहुत अमीर नहीं रहेगा, उसने कुछ पैसा डोनेट कर दिया, बस। ये इसके 3 पॉइंट है। तो इसके अंदर आपको पूरा पूंजीवाद बताना है कि पूंजीवाद होता क्या है, इसके सारी कमियां बतानी है। अगर वो पूछे कि पूंजीवाद का सकारात्मक तथ्य भी बताओ तो फिर पॉजिटिव पॉइंट भी बताओगे। अगर वो पूछे कि सिर्फ इसका आलोचना करो तो नेगेटिव बताने, जैसे मैंने अभी इसमें नेगेटिव बताया सारा। अगर बोले समालोचनात्मक में होता है पॉजिटिव प्लस नेगेटिव दोनों बताने हैं। फिर आपको पूरा वैश्वीकरण वाला जो क्वेश्चन है वो पूरा बताना है। आगे की स्लाइड्स में क्वेश्चन, बाकी आपने सबने वैश्वीकरण बहुत डीप में करा हुआ है, उसको आपको अच्छे से बताना है क्या है वो, और उसके प्लस पॉइंट नेगेटिव पॉइंट। बस फिर गांधी जी का बता दो कि इन्होंने कैसे बोला कि इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, गांधी जी वाला पॉइंट डाल दो, 2 पेज आपके इसमें हो जाएंगे। बस याद रखना वैश्वीकरण मत लिखना, वैश्वीकरण नहीं लिखना आपको। उन्नत पूंजीवाद की बात हो रही तो उन्नत पूंजीवाद वर्ड लिख के फिर सारे पॉइंट लिखने हैं। पॉइंट सारे वैश्वीकरण के हैं लेकिन नाम नहीं लिखना आपको वैश्वीकरण का, आपको लिखना उन्नत पूंजीवाद। चलिए बेटा, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।